समझेंगे व्हाट इज रियल प्रॉब्लम। इसमें अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हमें सबसे पहले ये समस्या हल करना सीखना होगा कि प्रॉब्लम और रिजल्ट दो अलग अलग चीजें हैं। और हमारी सच समस्या ये है कि हम रिजल्ट को प्रॉब्लम समझते हैं और जब प्रॉब्लम होती है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये चीज आप समझिएगा, गारंटी देता हूं मैं आपको, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और जो स्टूडेंट्स या जो सीनियर साथी मुझे जानते हैं, लास्ट आई थिंक 2010 के बाद एक तो गुस्सा जैसे कोई चीज नहीं आती। अब बहुत सारे बोलते गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। लाइफ बैलेंसिंग में यही तो है भाई, लाइफ को बैलेंस कैसे करें। आप फ्रस्ट्रेट हो, पता लगे कहीं पे शादी है उसमें कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, घर नहीं खाऊंगा होता है कि नहीं होता। जैसे किसी की शादी हो रही है, सारे एक टाइप और एक जो भड़का हुआ आदमी है सारे से पीछे, अरे कोई मेरा मतलब कार्ड नहीं पहुंचाया, मैं ऐसे ही आया हूँ, मेरी इज्जत नहीं हुई। अरे होता है एक आइटम के पीछे सारे कोई बात नहीं यार। और बाद में क्या होता है, जब लगे कि भाई जैसे यंगर कैंडिडेट आ जाते हैं, जी क्या बात होगी हमें बताओ ना, हम सोच रहे यार उसमें वो दिक्कत करता है। अब जब जाते हैं 4-5 अच्छे से, हाँ भाई क्या तकलीफ है, कुछ नहीं। फिर वो कहते हैं ऐसे क्यों बोल के आए, भाई साहब गलती होगी, गुस्से में बोल दिया होता है ना। ऐसे बहुत सारे नुकसान भी कर देते हैं, तोड़ा फोड़ी, मोबाइल तोड़ देना और भी पता नहीं क्या क्या। और बाद में क्या बोलते हम लोग, किस में कर दिया, गुस्से में कर दिया। गुस्से में माता आ जाती है अंदर भाई, गुस्से में आप ही तो रहते होंगे, या भूत घुस जाता है गुस्से में, उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। खैर ये चीजें सोचेंगे। अब बात ये समझने की है कि गुस्सा आना प्रॉब्लम है या वो एक रिजल्ट है किसी चीज का। इस चीज पे हम समझेंगे, यही हमारा कंटेंट रहेगा। सैड के होते व्हाटएवर, इमोशनल मैनेजमेंट लेवल पे लेके जाऊंगा मैं आपको। अब एग्जामिनेशन में किसी के एग्जाम का रिजल्ट आया कैसे भी करके, उसमें कम नंबर आ गई या फेल हो गया कोई, तो फेल हो जाना प्रॉब्लम है या रिजल्ट है? जब कोई फेल हो गया वो प्रॉब्लम है या रिजल्ट है किसी चीज का? झगड़ा कर रहे थे, झगड़े में किसी का सर फूट गया, तो वो रिजल्ट है या प्रॉब्लम है? आप बताइए क्या है? रिजल्ट है। किसी को स्टेज पे बोलना नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है या रिजल्ट है? किसी के सर में दर्द हो रहा है, वो प्रॉब्लम है या रिजल्ट है? किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो रिजल्ट है या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। देख लो, यही चीज समझनी हमें। जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी ना, तब बहुत सारी चीजें आप आसानी से ठीक कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, तब जाके फोकस करते हैं जब किसी चीज का रिजल्ट आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, रिजल्ट को चेंज करते हैं। सपोज दैट आप लोग कंप्यूटर को भी जानते होंगे, प्रिंट आउट लेते हैं ना हम लोग। हमने कंप्यूटर में कुछ डेटा टाइप किया, उसका प्रिंट आउट लेते हैं हम, और प्रिंट में कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, तो क्या कभी ऐसा होता कि उसमें चेंज करे? भाई वो जो प्रिंट आउट है उसमें चेंज करते हो, फिर दूसरी कमांड दोगे तो फिर प्रिंट आउट में क्या आएगा? वही आएगा ना बार बार। अब अगर हम 100 टाइम्स प्रिंट निकालें तो क्या चेंज आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रिंट है ना, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है? रिजल्ट है। प्रॉब्लम कहां है? अंदर। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। यानी कि जो सॉफ्ट कॉपी है वो प्रॉब्लम है। आपने कैसा टाइप किया ये थी प्रॉब्लम, लेकिन वो दिखा नहीं, दिखा कब? जो उसका प्रिंट आउट निकाल दिया। यानी कि जिस चीज से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो क्या होता है? किसी चीज का रिजल्ट है। अगर एग्जाम में हमारा रिजल्ट आया, हम फेल हो गए, वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो क्या है? रिजल्ट है। किस चीज का? कि हम पहले नहीं पढ़े। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप और हम पहले नहीं पढ़े, वो क्या है? उस चीज का रिजल्ट है। अब किसी को स्टेज पे बोल दिया गया कि भाई आप यहां पे बोलो, अब वो बोल नहीं पा रहा, ये क्या है? सच पूछो तो रिजल्ट है। किस चीज का? प्रॉब्लम तो पहले थी कि
प्रिपरेशंस नहीं की है। कोई कुछ भी करता है लाइफ में, हमें दिखती कब है? जब उसका रिजल्ट आता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ये आपका एक बिहेवियर है। क्या है? आपका एक बिहेवियर है। और हम लोग क्या करते हैं? अक्सर रिजल्ट पर फोकस रखते हैं। रिजल्ट कभी चेंज नहीं होता। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, आप यकीन करना, इस बात पे फोकस रखना कि ये किसी चीज का परिणाम आ रहा है। आपने पहले कुछ किया था या आप कुछ नहीं कर पाए, उस चीज का क्या आ रहा है? परिणाम आ रहा है। प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती। दो चीजें होती है आपकी लाइफ में। एक चीज वो होती है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरी सिचुएशन वो होती है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। दो सिचुएशंस आती हैं। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, मैं स्टेज पे क्या बोलूंगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। यस और नो? यानी कि हम क्या बोलेंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा ये आपके कंट्रोल में है। समझ पा रहे ना? ऐसे किसी सामने वाले आदमी ने आपको कुछ कह दिया गुस्से में, वो उसको गुस्सा आ रहा था, उसने कुछ भी बोल दिया आपको, डजंट मैटर कि क्या बोल दिया, किस लेवल का बोल दिया। अब वो चीज क्या है? आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे ये क्या है? टोटली आपके कंट्रोल में। लेकिन हम लोग इन चीजों पे बिना फोकस किए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि वो आपका रिएक्शन, जैसे अभी मैंने बताया ना, गुस्सा आ रहा है। अब गुस्से में आप कुछ भी कर जाते हो, बाद में क्या बोलते हो? जी मुझे तो गुस्सा आ रहा था। लेकिन सच बात ये है वो सिचुएशन टोटली आपके कंट्रोल में थी। आपका प्रत्युत्तर किसी के लिए क्या होगा ये टोटली आपके कंट्रोल में है। आप ये कह के कि जी मुझे नहीं पता था, गुस्से में था मैं, ये कह के आप अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते। और सच बात यही है, आप कुछ भी बोल जाते हैं, कैसा भी रिएक्शन कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि आपके कंट्रोल में थी वो सिचुएशन। यस और नो? पेरेंट्स ने क्या किया, सिचुएशन कैसी है, गुस्सा आ रहा था कि नहीं आ रहा, अगर आपके एक्शंस जितने भी हैं वो टोटली आपके कंट्रोल में होते हैं। और समस्या किस चीज को कहते हैं? वो सिचुएशन, उस सिचुएशन को प्रॉब्लम बोलते हैं। जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कैसे भी सिचुएशन हो, उसी चीज को क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर पाते, दरअसल वही प्रॉब्लम होती है। समझ में आया मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? और हम लोग किस चीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं? जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा ज्यादा फोकस उसी पे रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, उसने ऐसा बोला ही क्यों? होता है कि नहीं? मैं हमेशा, ये देखना इस तरह के एक्सप्रेशन है, वो जब भी कहता है या कहती है, या उसने कभी भी मुझसे हेल्प मांगी, मैं हमेशा कर देती हूँ या कर देता हूँ। लेकिन आज जो मुझे उसकी जरूरत थी, मना कर दिया उसने। अब हमारा फ्रस्ट्रेशन या हमारा जो लेवल है ना, इस चीज पे ज्यादा रहेगा, उसने मना क्यों कर दिया। क्या है ये समस्या है कि उसने मना क्यों कर दिया। जबकि अगर आप मैच्योर हैं तो हमें फोकस किस चीज पे करना चाहिए। अब आप बार बार सोचते रहो कि मना क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया। ये परिस्थिति क्या है? आपके कंट्रोल में नहीं है। और उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है वही चीज आपको फ्रस्ट्रेट करती है। दैट इज रियल प्रॉब्लम। अगर कभी भी आगे से कोई प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा सा शांत होकर बैठो कि इसमें से कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में है, कौन सी चीज नहीं है। और आप सिर्फ इसके बारे में मत सोचो, आप ये सोचो कि कौन सी चीज कंट्रोल में। अब जो चीज कंट्रोल में नहीं उसके बारे में सोचना बेकार है। आप ये सोचो कि अब मैं क्या कर सकता हूं या अब मुझे क्या करना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स या ज्यादातर जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया या किसी के और के रिएक्शन की वजह से सारे दिन भड़कते रहते। जैसे कहीं आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है, और बहुत सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं वहां पे। उनको सोचना नहीं चाहिए था यहां पे चीज रखी क्यों। होता है ऐसा, मतलब साइंटिस्ट वो तो नेक्स्ट लेवल के लोग होते हैं। भाई उसको पता नहीं था क्या, भाई किसी से कोई गलती होगी तो उनका काम ये है कि वो बस वो ब्लेम करते रहेंगे, कुछ नहीं। भाई उसको पता नहीं था क्या, पहले नहीं करना चाहिए था भाई, ये तो तुम्हें दिखना था, या ये तैयारी तो पहले कर लेनी चाहिए थी। कॉमन सेंस की बात है।
वो उनका काम क्या है, सिर्फ ज्ञान बांटना। और अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज वहां से बाहर आ जाइए। किसी भी सिचुएशन को ब्लेम करना बहुत ही आसान होता है। किसी से कोई गलती होगी, अब जो हो गया वो आपके कंट्रोल में है क्या? भाई किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अब वो सिचुएशन क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल में है ना। आज के बाद जो लोग भी उस चीज पे ज्यादा फोकस रख रहे हैं जो चेंज नहीं हो सकता, समझ लेना उम्र होगी उनकी। समझ में आया ना? क्योंकि अक्सर वो लोग होते हैं, अब इस बात पे आप और हम आने वाली कई सदियों तक अगर डिस्कस करते रहेंगे ना तो ये चेंज नहीं होगा। मैच्योर और जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, ग्रेट पर्सनैलिटीज जो होती हैं, वो हमेशा उस चीज पे फोकस करेंगे जिस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब कोई भी प्रॉब्लम बिगड़ गई, आपका आंसर या आपका सवाल एक ही होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, अब बताओ अब क्या कर सकते हैं।